हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम मार्केट में फ्लैग एंड पैटर्न के जरिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसका फॉर्मेशन समझेंगे, इसमें ट्रेड कैसे करते हैं उसे समझेंगे, और फ्लैग एंड पैटर्न को इफेक्टिवली ट्रेड करके अपना कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इसे भी समझेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपने ट्रेड में यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्लैग एंड पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो हमें मार्केट में हमेशा और हर जगह हर टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिख जाता है। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे बात करें तो वहाँ भी बनता है, और ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। तो जो फ्लैग एंड पैटर्न है ये दो तरीके का होता है, एक होता है असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग। ठीक है, मतलब एक बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है और एक बियरिश फ्लैग पैटर्न होता है। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में देखिए। जैसे कि मार्केट मान लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो थोड़ा सा वो करेक्ट करके जब ऊपर की तरफ जाता है और वापस से करेक्शन के बाद ये वापस से अपने डाउन ट्रेंड में आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे एक बियरिश फ्लैग एंड पैटर्न। ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये एक पोल बन गया, इसका ये एक फ्लैग बन गया। ठीक है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि वापस से ये नीचे की तरफ मार्केट चला गया। वही बहुत ही अच्छा एक बुलिश ट्रेंड में रहता है, और ये थोड़ा सा पॉज करके मार्केट जो है वो अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करके और वापस से बुलिश ट्रेंड को फॉलो करता है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं एक, ये फ्लैग का पोल बन गया और ये बन गया आपका एक फ्लैग। ठीक है, जिसमें मार्केट सबसे पहले एक अप ट्रेंड में रहता है, फिर एक पैरेलल चैनल में थोड़ा सा मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है और वापस से ये अप ट्रेंड में चला जाता है। तो इस तरीके से कुछ जो चार्ट है उस पे हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट होता है। तो अब हम इसको अपने ग्राफ पे देखेंगे। तो ग्राफ पे कुछ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड गया, लेकिन डाउन ट्रेंड में जाने के बाद वापस से यहाँ पे जो मार्केट है वो फ्लैग पैटर्न एक क्रिएट करता है। ठीक है, फ्लैग फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, और जैसे ही ये फ्लैग पैटर्न जो है ये ब्रेक होता है, मार्केट वापस से जो है वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये मार्केट में एक, तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छा अपना एक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो हमें पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक डाउनफॉल है। ठीक है, तो मार्केट कभी भी लगातार नहीं गिरता है, वो हमेशा अपने आप को पॉज करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, करेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें कभी भी अप ट्रेंड का प्लान नहीं करना चाहिए। तो हम हमेशा यहाँ पे डाउन ट्रेंड का प्लान करेंगे। तो हमें वेट करना है कि ये जो, अगर हमें अपना अगला ट्रेड लेना है तो जब तक ये जो स्विंग है इसको कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो नहीं लेंगे। ये तो कंफर्मेशन है कि ये फ्लैग जब भी टूटता है तो मार्केट जो है वो अपने स्विंग लो को टच करता है। लेकिन अगर हमें हमें ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो ये स्विंग को हमें तोड़ने का वेट करना चाहिए। जैसे ही मार्केट इस स्विंग को तोड़ता है, क्योंकि बायर्स जो हैं यहाँ पे बैठे होते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहीं इस एरिया में यहाँ पे लगा होता है, मान के चलिए इस एरिया में लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप खुद सोचिए कि यहाँ पे अगर आपने बाई किया है और आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, तो सेलर्स को कब फायदा होगा? जब यहाँ का या आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा। तो जैसे ही मार्केट एक बुलिश एक बियरिश कैंडल के साथ इस एरिया को तोड़ती है, तब हमारा जो ट्रेड है वो हम प्लान करेंगे और हमें अच्छा एक प्रॉफिट गेन हो सकता है। तो इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में कैसे एक डाउनफॉल में हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे हम ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हमने ये सीखा। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एक अप ट्रेंड में इसको ट्रेड करके और हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। गेन फ्रेंड्स, हम अप ट्रेंड में सीखेंगे कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का यूज़ करके हम कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि हम यहाँ पे मार्केट जो है वो हमारा अप ट्रेंड में है, यहाँ पे हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें सिर्फ अप ट्रेंड में ही अपना ट्रेड लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट कब हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर उठा तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठा, फिर इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट किया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया वैसे ही यहाँ पे हमें अपना नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। फिर यहाँ तक हम हमारा ट्रेड हम राइड करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा फ्लैग एंड पोल पैटर्न आ रहा है, वापस से मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा और यहाँ तक गया। फिर यहाँ पे देखिए कि थोड़ी देर के लिए मार्केट जो है वो कंसोलिडेट किया और यहाँ पे वापस से फ्लैग एंड पोल पैटर्न का
क्रिएशन हुआ। तो इस तरीके से लगातार ये अप ट्रेंड में है और ये बार बार फ्लैग एंड पोल पैटर्न का यहाँ भी एक क्रिएशन हो रहा है, देखिए। तो इस तरीके से बार बार ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का क्रिएशन करता रहता है जब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में रहता है। तो हमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है उस पर हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया तो वापस से ये अगर रीटेस्ट करने इस लेवल को नहीं आएगा तो हमें एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो हमें एंट्री मिले या ना मिले, हमें अपना गेम सेफ रखना है। अगर यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती है तो वापस से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट रीटेस्ट करने के लिए वापस आ जाता है और आपका जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है उसको वो ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसीलिए सेफ जो है हमें खेलना है और हमें सेफ खेलने के लिए हमेशा हम ये कोशिश करेंगे कि जो लेवल्स हैं वो रीटेस्ट करने के लिए कैंडल्स जो हैं उन्हें वापस आएँ। अब यहाँ देखिए, अगर सेफली अगर देखना है तो यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो कि यहाँ से ये जैसे ही ये इस लाइन को टच कर रहा है मार्केट वापस ही नीचे आ रहा है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का तो ब्रेकआउट हम देखेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ है इसको एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। अगर जैसे ही ये ब्रेक करेगी यहाँ पे हमारा एंट्री होगा इस कैंडल के ओपन पे, और उसके बाद हमें 1:2 का टारगेट, क्योंकि यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो होगा, तो इसीलिए हमें उस हिसाब से यहाँ पे 1:2 का टारगेट लेके चलना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।